माई परफेक्ट स्ट्रेंजर एपिसोड लास्ट। सो देखते हैं, एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं योन के डैड वोन्यू योन का कार लेके भाग रहे होते हैं। योन के डैड का नाम वोन्यू है। योन सामने आ जाता है, वो उसे भी उड़ा देते हैं और फिर कार से उतरते हैं। ये योन को मारते हैं बहुत ज़्यादा। उन्हों कहता है, आखिर तुम मुझे कैसे ढूंढ सकते हो, मुझे ढूंढते हुए इधर क्यों आए हो। इधर युंगू घर आती है तो देखती है कार और योन दोनों गायब होते हैं। तभी वहाँ मिक्सू आती है। वो कहती है, मैंने बहुत सोचा, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। एक्चुअल कल्प्रिट हमारे प्रिंसिपल के बेटे वोन्यू है। ये सुन के योंगू शॉक हो जाती है। इधर वोन्यू ने योन को बहुत मारा होता है, उसे पत्थर से जान से मारने वाला होता है। तभी दोनसुक योंगू वहाँ आ जाते हैं टाइम पे। दोनसुक वोन्यू को के हाथ में शूट करता है और अरेस्ट कर लेता है वोन्यू को। दोनसुक वोन्यू के घर की तलाशी लेने जाता है, पर उसे कुछ एविडेंस मिलता नहीं। ये सुन के प्रिंसिपल बहुत शॉक होते हैं कि कल्प्रिट उनका बेटा है। उनको ये सुन के और बड़ा धक्का लगता है कि ओनियो ने योन को मारने की कोशिश की है। प्रिंसिपल दोनसुक से कहते हैं, ओनियो कैसे मर्डर कर सकता है, वो मर्डर होने के बाद आया था, मैं खुद एयरपोर्ट से पिकअप किया। दोनसुक कहता है, क्या आपने वोन्यू का पासपोर्ट चेक किया। पासपोर्ट से पता चला वोन्यू 9 मई को ही आ गया था। वो योन से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं प्रिंसिपल, और वहाँ उसको इस हालत में देख के रोते भी हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, दोनसिक पूछताछ करता है वोन्यू से, पर वोन्यू बिना डर के मस्त बैठा होता है। वो उसे कोई चिंता ही नहीं, उसे कुछ फिक्र ही नहीं होती। वोन्यू कहता है, क्या आपके पास एविडेंस है। मुझे पता है, नहीं मुझे पता है, मेरे घर से आपको कुछ नहीं मिला होगा। वो एकदम चिल रहता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, योन को होश आ जाता है। योंगू उसके पास बैठी होती है। दोनसुक मिलने आता है योन से और बताता है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है वोन्यू के खिलाफ, इसलिए वोन्यू को कोई डर नहीं है। एविडेंस नहीं है, उसने अपने चार्जेस डिनाई कर दिए हैं, कोई चार्जेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। योन कहता है, हैंड राइटिंग मैच हुई। उसने कहा, दोनसुक कहता है, नहीं, नोट पे अलग हैंड राइटिंग और योनू की हैंड राइटिंग के साथ वो मैच नहीं हो रही है। इधर मिस सैंग प्रिंसिपल को लव लेटर दिखाती हैं जो वोन्यू ने यूएसए से उनको भेजा होता है, और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, ये वोन्यू का हैंडराइटिंग नहीं है। मिस सैंग कहती हैं, इस तरह की हैंडराइटिंग में वो सिर्फ मेरे लिए लिखता था ताकि मैं स्पेशल फील कर सकूं। पहले मुझे बहुत रोमांटिक लगता था, पर मैच बॉक्स वाला नोट में भी यही हैंडराइटिंग है। प्रिंसिपल कहते हैं, अभी मुझे क्यों बता रही हो। मिस सैंग कहती है, वो प्रेग्नेंट है। इधर योन को याद आता है, एक बार उसके डैड का लेटर आया था, उसमें सेम नोट वाला हैंडराइटिंग था। जब उसने प्रिंसिपल को दिखाया था तो वो गुस्सा में उस लेटर को फाड़ दिए होते हैं। वो समझ जाता है, प्रिंसिपल को पता था कि वोन्यू कल्प्रिट है, इसीलिए वो उससे नफरत करते थे, पर वो छिपा लेते हैं। वो उनके घर जाता है तो देखता है वो लेटर जला रहे होते हैं। उनसे वो लेटर छीन लेता है और कहता है, आप इस बार फिर से यही काम कर रहे हैं, कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, तुम्हें मर्डरर का बेटा बुलाया जाएगा सब। योन कहता है, कैसा फ्यूचर, वो मुझे भी मार देंगे, और वहाँ से चला जाता है लेटर लेके। दोनसुक को प्रूफ दे देता है। दोनसुक के पास अब एविडेंस होता है। वो इंटरव्यू देता है टीवी पे, क्योंकि अब वो इस केस को लीड कर रहा होता है। योंगो योन को संभालती है, उसको कंसोल करती है। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, तो ये लोग वापस जाने की डिसाइड करते हैं। एंगो वापस जाने से पहले हिसप से मिलने जाती है और उसे गिटार दिलाती है, क्योंकि हिसप को गिटार बजाने का शौक था, पर पैसे ना होने की वजह से कभी खरीद नहीं पाया। हिसप कहता है, तुमने मुझे गिटार क्यों दिलाया। एंगो कहती है, ये रिश्वत है, तुम इन लीसू का ख्याल रखोगे, उसके कभी नहीं छोड़ोगे, अगर छोड़ने की कोशिश की उसे तो बचोगे नहीं। हिसप कहते हैं, ये रिश्वत है कि धमकी दे रही हो। योंगो लीसू से मिलके उसको भी गुड बाय कहती है। योन से लीसू की फैमिली मिलती है, उसे थैंक्स कहती है कल्प्रिट को पकड़वाने खातिर, उसको हक करते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, वोन्यू से मिलने जाता है जेल में अपने फादर से। वो कहता है, मैं पूछना चाहता था फ्यूचर में आपने मुझे क्यों मारा, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। मुझे ये पूछना है, मिस सैंग को आपने क्यों छोड़ दिया, जबकि आपने एक भी एविडेंस नहीं छोड़ा। मिस सैंग जो एविडेंस बन सकती थी बहुत इम्पोर्टेंट, तो उनको क्यों छोड़ा। क्या उनसे आप रियल में लव करते थे।
वो न्यूज़ सोचता है वो एक दिन योन के घर छिप के गया था और फ्यूचर टाइम ट्रैवल के बारे में देख लिया था उसने। उसे पता चल गया था कि फ्यूचर से आया है, इसलिए वो कार से फ्यूचर में भागने की कोशिश कर रहा था। योनियो स्माइल करता है, कहता है मुझे लगा तुम पूछोगे मैंने मर्डर कब किया, कैसे किया, क्यों किया, पर ये पूछ रहे हो। मैं एक ऐसी वुमन को जानता हूँ जो हमेशा मेरे साथ रहे और मेरा साथ दे, पर मेरी मदर हमेशा बुक पढ़ती रहती थी। फिर 7 साल के बच्चे को छोड़ के चली गई। वो कही कि मैं किसी की मदर बन के नहीं रहना चाहती, उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी। पर मिस सेंग एक ऑर्फन है, वो फैमिली चाहती थी और मैं भी, इसीलिए शायद वो मुझे पसंद है। जब मेरी मॉम मुझे छोड़ के गई थी तब मैंने सोचा था मैं एक ऐसा फैमिली बनाऊँगा जिसमें मेरा बेटा कभी अकेला ना हो सके, उसके मॉम डैड हमेशा उसके साथ रहेंगे, वो कभी रातों को नहीं रोएगा। योन कहता है थैंक्सफुल आप एक मेरे हॉरिबल डैड के होने की वजह से मैंने आपकी जैसी ही लाइफ बिताई। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो शायद ऐसा ही लाइफ आप जी रहे होते। पर आप जैसे हॉरिबल फादर होने की वजह से मैंने हमेशा से अकेले लाइफ गुजारी है। और उसे अपनी बचपन की पिक देख के चला जाता है जिस पे वोन्यू के साथ छोटा योन होता है। वोन्यू समझ जाता है कि ये उसका बेटा है। वो पूछता है पर मैंने क्यों मारा अपने बेटे को फ्यूचर में? पर अब क्या फ़ायदा? एक्चुअली इसने मर्डर की इसलिए किया है क्योंकि मेंटली साइको था। वो मदर के छोड़ के जाने के वजह से वो ऐसा हो गया था, मेंटली फिट नहीं था। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, अब ये दोनों कार से वापस जाते हैं पर जा नहीं पाते क्योंकि कार में कुछ गड़बड़ी अभी भी होती है। ये लोग 2021 में टाइम ट्रैवल नहीं कर पाते, दोनों का मुँह लटक जाता है। योन कहता है मैं ठीक करूँगा और वापस आ जाते हैं ये लोग। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, प्रिंसिपल मिस्टर जैंग के घर जाते हैं और उनकी फैमिली से माफ़ी मांगते हैं घुटनों के बल बैठ के। मिस्टर जैंग कहते हैं मैं बस इतना चाहता हूँ कल्प्रिट को सज़ा मिले। दॉन सिक योन से मिलने जाता है। वो कहता है प्रिंसिपल बहुत अच्छे इंसान हैं, पता नहीं उनका सन ऐसा क्यों निकला, उनके पास अभी कोई नहीं है, वो अकेले हैं। जिससे योन उनसे मिलने जाता है और उनसे अच्छे से बात कर लेता है। अभी योंगू योन को संभालती है और कहती है अगर वो लोग अभी वापस नहीं जा पाए तो इसका कोई रीज़न होगा, क्यों ना हम अपनी फैमिली के साथ और टाइम बिताएं और मेमोरीज बनाएं फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, योन प्रिंसिपल को फिशिंग के लिए ले जाता है। योन प्रिंसिपल को अब ग्रैंडपा कह के बुला रहा होता है। योन कहता है क्या आप एक फेवर करोगे? मैं हमेशा से रिटायर होने के बाद अकेले रहना चाहता था, पर अब मैंने माइंड बदल लिया है। तो आप ड्रिंक कम करना और टाइमली चेकअप कराना और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा ताकि फ्यूचर में मैं आपके साथ एंजॉय कर सकूं। आप मेरी फैमिली रहोगे। प्रिंसिपल स्माइल करते हैं और कहते हैं ये सब तो तुम मेरे लिए ही कह रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। योन कहता है मुझे फ़िशिंग बहुत पसंद है, एक कलीग ने मुझे सिखाया था, मैं चाहता था मुझे फ़िशिंग बहुत पहले से आती, क्या आप मुझे यहाँ ले आया करेंगे, फ़िशिंग सिखाएंगे बहुत बचपन से ही और मेरे साथ टाइम बिताया करिएगा। इधर योंगो भी लीसू एंड हिसप के साथ साइकिलिंग करने गई होती है। शर्त लगाते हैं ये तीनों कौन पहले पहुंचेगा। लीसू पहले भागती है पर योन साइकिल नहीं चला रही होती है। हिसप कहता है क्या हुआ चलो। योंगो कहती है मुझे साइकिल चलाने नहीं आता। हिसप कहता है इतनी बड़ी हो गई हो साइकिल चलाने नहीं आता, तुम्हारे डैड ने सिखाया नहीं क्या? योंगो कहती है मेरे डैड साइकिल नहीं चला सकते क्योंकि उनके पैर में दिक्कत है। जिस पे हिसप योंगो को साइकिल चलाना सिखाता है पर योंगो सीखते हुए गिर जाती है। बाद में हिसप को डांटती है लीसू। ये तीनों यहाँ एक अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। योन घर जाता है तो उससे मिलने कोई आता है। योन कहता है कौन हो तुम? वो कहता है आप मुझे नहीं जानते, मैंने ही आपको टाइम मशीन दिया है ताकि आप अपनी लाइफ बदल सकें। मैंने ही टाइम मशीन बनाया है पर आपने तोड़ दिया उस टाइम मशीन को, इसलिए मुझे फिक्स करने के लिए खुद आना पड़ा। योन कहता है पर क्यों तुमने मेरे लिए किया? वो कहता है क्योंकि आप मेरे डैड हो और हक कर लेता है। योन शॉक होता है और कहता है मैं तो 2022 में ही मर गया था, तो मेरा बेटा कहाँ से? तो उसका बेटा कहता है आपने एक लूप मिस कर दिया था, आप बच जाते हो बहुत बेरली,
आप बच जाते हो लास्ट में और एंड में सब कुछ ठीक भी कर देते हो। पर मैं चाहता था ये पहले ही ठीक हो जाए, इसलिए मैंने आपको टाइम मशीन दी और यहाँ भेजा ताकि आप पहले से ही सॉल्व कर सको इस मिस्ट्री को। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, योंगू घर आती है तो योन बताता है कार ठीक हो गई है, अब हम वापस जा सकते हैं। योंगू कहते हैं पर किसने ठीक किया? योन कहा फ्यूचर सेल्फ ने, टाइम मशीन के ऑनर ने खुद आके ठीक किया। योन मिस सेंग से मिलने जाता है जाने से पहले मिस सेंग कहती हैं तुमको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? योन कहता है क्या आप सच में अपने बच्चे को प्रिंसिपल को दे के चली जाएंगी? मिस सेंग कहती है हाँ। योन कहता है प्रिंसिपल एक रिच एंड अच्छे इंसान है, आपका बच्चा अच्छे से रहेगा, वहाँ हर एक सुविधा होगी, बिना मॉम के रहेगा, वो अपने मॉम से गुस्सा भी नहीं होगा उसको छोड़ के जाने के लिए। मिस सेंग कहती है ऐसा कौन बच्चा होगा जो नफ़रत नहीं करेगा अपनी मॉम से जो मॉम उसको छोड़ के गई है। योन कहता है मेरा नाम आपके बच्चे के नाम से मिलता है तो यकीन करें उसने कभी अपने मॉम को उससे नफ़रत नहीं किया, ना ही गुस्सा किया उसको छोड़ के जाने के लिए, बल्कि शुक्रगुजार था कि आपने उसे उस दुनिया में लाया। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, योन एंड योंगू अब कार से ट्रैवल करते हैं और 2021 में पहुंच जाते हैं। योंगू अपने घर जाती है, देखती है उसका घर एकदम बदल गया है। उसकी मॉम एंड डैड वो खुशी-खुशी रह रहे हैं। उसकी मॉम राइटर है, उसके फादर का एक रेट्रो बार है। वो अपने पेरेंट्स को देख के इमोशनल हो जाती है और हग कर लेती है। इधर योन जब अपने घर जाता है तो वहाँ उसके दादाजी इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनको पास्ट वाला योन और उसका बातें याद होती है। फ़ोटो फ्रेम में दिखाया जाता है फ़िशिंग करते वक़्त योन एंड प्रिंसिपल की एक साथ फ़ोटो होती है। इधर योन अब अपनी मॉम की योंगू अपनी मॉम की एडिटर बन जाती है। वो मिक्सू से भी मिलती है जो अब सुधर गई होती है। पर योंगू रोज़ 9 बजे योन का न्यूज़ देखा करती है ध्यान से। ये सब कहता है ये मेरे टीचर जैसे क्यों मिलते हैं? पुराने में एक टीचर थे। तभी वहाँ यूसुफ आ जाते हैं और उसकी भी लाइफ मस्त चल रही होती है। योंगू योन से मिलने आती है जहाँ दोनों बातें करते हैं कैसे उनके पेरेंट्स को याद है योन एंड योंगू कुछ-कुछ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है योन का बेटा योंगू से मिलने जाने वाला होता है पर योन रोकता है। बेटा कहता है एटलीस्ट मेरी मॉम से मिलने दीजिए। योन कहता है नहीं, इन रिजल्ट पता चल जाएगा तो लाइफ का मज़ा नहीं आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारी मॉम को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? तो उसका बेटा कहता है आप और कभी-कभी आप उनके लिए फ्लावर्स लाते हो तो वो खुश हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है अब हमें कुछ टाइम बाद का टाइम दिखाया जाता है। योन एंड योंगू की मैरिज हो चुकी है वो। योन योंगू के लिए फ्लावर लेके आता है जिस पे योंगू खुश हो जाती है। योंगू कहती है कल 16 मई है, क्यों ना हम फिर से टाइम ट्रैवल करें, इस बार परफेक्ट तरीके से कर सब कुछ ठीक करके आया जाएगा। योन भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई देती है योन एंड इंगो फिर से टाइम ट्रैवल करते हैं 1987 में और ये ड्रामा एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसे लगा प्लीज़ मेरे कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।